गुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करहु सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करहु सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी प्रेम भक्ति का अंग चल रहा है। महाराज प्रेम प्रकट होने की बात बता रहे हैं, भक्ति के जागृत, सच्ची भक्ति के जागृत, सच्चा प्रेम प्रकट होता है और प्रेम के मिलने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के जागृत होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा को तो प्रेम ही चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। सारी वस्तुएं तो परमात्मा की है, तो परमात्मा किससे रिश्ते? आपके प्रेम से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते। ऐसा प्रेम परमात्मा को अतिशय प्रिय है। तो जितना अधिक प्रेम के साथ भक्ति होगी, लगन के साथ भक्ति होगी, विरह के साथ भक्ति होगी, तलब के साथ भक्ति होगी, उतने जल्दी परमात्मा में मिल पाएंगे। कह रहे महाराज, जब ऐसी सद्गुरु हमें भेद देते हैं, विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, हमें ऐसा नाम दिलाते हैं, तो हमारे गट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लगती है। और वो आनंद के अंग लक्षण कैसे हैं? कह रहे रोम रोम थर्राए, पेड़ बायक उर लागे, कांपे सकल शरीर भरम दुबरिया सब भागे, अकबक बेण विचार मन नाचे तन माही, सांस उमाऊ नाभ मंक बिचम दिसबाई, सुरत शब्द मन एकटा हंसे पलक कब रोई। ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जहां। कह रहे महाराज, ऐसी सदगुरु की कृपा हो जाती, दया हो जाती, मेहर हो जाती, जा दिन मेहर भई सदगुरु सता उदेगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। तो इस प्रकार से जब प्रेम जागृत होता है तो रोम रोम थर रहा है, सारी रोमावलियां रोमांचित हो जाती प्रेम में, उनमें वाइब्रेशन होने लगता है, उनमें कंपन होने लगता है। और सदगुरु के अणबे के बैंड, उनकी मुखारबिंद की वाणी हृदय पर चोट कर और हृदय को परमात्मा की भक्ति में घायल कर दे। हृदय विदीर्ण हो जाता है और उसके कारण से कांपे सकल शरीर, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। मुख्य स्थान प्रेम के जागृत होने का हृदय, भूचरी मुद्रा हृदय में लगती है और भूचरी मुद्रा के जागृत होने से प्रेम प्रकट होता है।
और ऐसे प्रेम के प्रकट होने से रोम रोम थर्राए, मैण बायक उड़लाए, कांपे सकल शरीर, भ्रम दुद्या सब। जब ऐसी सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है, सच्चे परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त होने लगते हैं, कटपटचों का आनंद आने लगता है, कटपटचे खाने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं, तो ऊपर की करनी की क्रिया के उपायों के सुख प्राप्ति की इच्छाओं के जितने भी हमारे अंदर भ्रम थे, जितनी भी दुविधाएं थी, वो सब दूर हो जाए। वो कुछ रह नहीं पाती। अकबक बेण विचार, मन नाचे तन माही। जब सदगुरु के बैण पर, सदगुरु के वचनों पर, अणबे की वाणी पर, जो अगम देश की अणबे ऐसी सुनता है सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे बैण पर, ऐसी वाणी पर, जिसने हृदय को विदीर्ण कर दिया, यो छिल छिल जावे प्रेम में। तो महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले जन की स्थिति कैसी हो जाती है। उनके हृदय से, उनके गले से वचन निकलते नहीं, अकबक बेण विचार, कुछ बोल नहीं पाते, बस आनंद में डूबे रहते। मन नाचे तन माही, तन के भीतर मन आनंद में झूमने लगता है, आनंद में नाचने लगता है, आनंद में विभोर रहता है। मन को भी निज नाम की मगनता छा जाती है, निज नाम की खुमारी मन को भी लग जाती है। फिर मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में किधर भी भटकता नहीं, किधर भी जाता नहीं, स्वतः ऑटोमेटिक ठहर जाता है। ठहराने की आवश्यकता नहीं। भेद सहित ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्य में भाई। कह रहे हैं सदगुरु से ऐसा ज्ञान का भेद हमें प्राप्त हो जाए और हमारे घट के भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, तो स्वतः ही ऑटोमेटिक नेचर मन को आ जाता है, प्रेम का भाव भीतर में जागृत हो जाए। अकबक बेण विचार, मन न चेतन माही, सांस अमाऊ नाभ, पंख पिछम दिस बाही। श्वास और उश्वास में सुमरन इतना जोर से होता है, लिव बंद होता है, गोर बंद होता है, कि नाभि के अंदर आपका आनंद अमाऊ हो जाता है। अमाऊ होने का तात्पर्य किसी बर्तन में पानी डालते जाओ, फिर बर्तन बढ़ जाता है, फिर उसमें माता नहीं, फिर क्या होता है, बाहर छलकने लगता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि नाभि के अंदर आनंद भरपूर होने के बाद, नाभि स्थान में अमाऊ होने के बाद छलकने लगता है, आनंद की नदी, आनंद का झरना बहने लगता है, और बहकर किधर जाता, फिर नाभि स्थान से आगे शेष गणेश के स्थान से होता हुआ बंकनाल के अंदर पिछम की दिशा के अंदर ऊपर चढ़ने लगता है, उल्टी गंगा बहने लगती,
गंगा ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नीचे से बंकनाल के अंदर से पलटकर ऊपर की तरफ जा रही है। इतना अधिक प्रेशर आनंद का, इतना अधिक आनंद का दबाव भीतर में हो जाता है कि प्रेशर के साथ आनंद ऊपर उठने लगता है, गगन मंडल की तरफ प्रस्थान करता है। सांस उमाऊ नाभ, सांस उसास का वजन का आनंद नाभि के अंदर, अमाऊ होने से रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाता है। फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार, रोम रोम से हुई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण के सार, उठत बैठत जागता, सूताई सिमरण होई, रामचंद्र रंकार गुरु पायर लखे। फिर ऑटोमेटिक होने लगा और नाभि स्थान से नाद आरंभ होता है, ध्वनि खुलने लग जाती, नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामद भौरा अति सुख पावे। 900 ही नाड़ियों के अंदर, ऐसे तो 72,000 नाड़ी है इस शरीर के, लेकिन उसमें से 900 खास है। उन सब में मंगल गान होने लगता है। ये आपका शरीर पूरा वीणा बन जाता है और सारी नाड़ियां इस वीणा के तार बन जाती। और जब नाभि में जालंधरी बंद लगता है तो इस वीणा के तार खींच जाते हैं। वीणा ढीली हो तो उसकी आवाज नहीं आती। नाभि के अंदर शब्द पहुंचने से नाड़ियां खिंच जाती हैं, तार टाइट हो जाते हैं और शब्द के जणकार, शब्द का जणकारा लगता है। उस जणकारे से नाद की ध्वनि आती, ये भीतर की आवाज, बाहर की आवाज नहीं है। कान बंद कर दो तो भी आएगी, कान से सुनने वाली आवाज नहीं है कि आप बाहर से आ रही है, बाहर का तो बंद कर दो बोले फिर भी आएगी। तो इस प्रकार से 900 नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगते हैं। और ये भौरा, भौरा किसको कहते हैं? जीवात्मा। भौरा निकल गए तो ये भौरा सुख पाता अंदर, उस नाद की ध्वनि को सुनकर आनंदित होता, प्रसन्न होता। है जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा है। क्या गगन मंडल में भंवरे गुंजार कर रहे हैं? ऐसे भंवरों की गुंजार को, ऐ सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानी जनों, साधकों, क्या आप सुन रहे हो? सास अमाऊ नाम पंख पिछम दिस बाही, बहने लगता आनंद पिछम में। शब्द ब्रह्म आगे की ओर पयान करता, कंठ पे जागृत होकर हृदय का आनंद लेते हुए, मध्य सुन में होते हुए नाभि और शेष गणेश के स्थान से बढ़ते हुए बंकनाल के अंदर पलटता है और 21 मेरुदंड की गांठों का छेदन करते हुए एड़ा पिंगला चुचमड़ा का आनंद लेते हुए त्रिकुटी में आ जाता है, त्रिवेणी में आ जाता है। तो कह रहे महाराज, सूरत शब्द मन एकठा, हंसे पलक कब्रो। ऐसी भक्ति के जागृत होने सबका एकीकरण होता है, श्वासों का एकीकरण हो जाता है, सूरत का एकीकरण हो जाता है, मन का एकीकरण हो जाता है।
उस निज नाम में श्वासें लगी हुई है, मन लगा हुआ है, आपकी सुरता लगी हुई है, निरता लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ है। ये सब इकट्ठे होकर क्या करते हैं? कह रहे हैं हंसे पलक कभी हंसते हैं और कभी आनंद में। रोना भी उनका आनंद में, कोई दुख का रोना नहीं है, रोने में भी आनंद है। विरह आ जाता, आनंद में रोते, विरह के आनंद में रोते। और कभी बहुत खुशी होती है, अंदर से हंसी आती, हंसी रुकती नहीं, हंसी चलती रहती। तो हंसे पलक, ये लक्षण, ऐसी भक्ति जागृत होने के महाराज लक्षण बता रहे। ऑटोमेटिक होता है, साधक के बस में नहीं होता है। ये जो कुछ भी होता है वो उसके बस की बात नहीं। अब वो निज नाम के बस में है, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा कुछ। कितने लोग बैठे हो, कितनी बड़ी सभा हो, फिर भी रोना चालू हो गया। लोग क्या कहेंगे वो भी लाज संख्या नहीं, रोना चालू हो गया, हंसना चालू हो गया, हंसेगा। हंसे पलक कर, किस पल हंसता है, किस पल होता है, अपने आप होता है, उन्हें उसके कंट्रोल से बाहर है। अब आप सदगुरु की अगाध सत्ता के कंट्रोल में आ गए, उसके हेटे आ गए। ए लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जन, जहां प्रेमा भक्ति जागृत हुई है, ऐसे अंग लक्षण महाराज के प्रकट होते अनुभव में आते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को लखाते हैं। और क्या स्थिति बनती है, सारा वर्णन करके बता रहे जागृति को। हर से रग रग रोम जगत लागे सब खारो, डब डब नेणा नीन राम लागे अति प्यारो, कहड़ उठे मन माई लहर ठंडी बो आवे, घर में चितजू मन राम काथो मुख कावे, नैचल थिर मन ना रहे पण खिल हो तो उदास, प्रेम भक्त सुखराम के लक्षण जहां मास। प्रेमा भक्ति में ऐसे लक्षणों का निवास। कैसे लक्षणों का? हर से रग रग रोम, उनके पूरे रग रग, रोम रोम, नाड़ियों नाड़ियों में हर्षिता है, खुशी है, मुदिता है, आनंद है, प्रसन्नता है और भरपूर है। और ये कैसा स्वयंभू है, किसी बाहर की वस्तु की इसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि बाहर की वस्तु मिली तो हर्षिता हुई। तो अंदर से हर्षिता आ रही है, अपने आप ही आ रही है। कौन दे रहा है? परमात्मा ही दे रहा है। खुशी कौन दे रहा है? अंदर से परमात्मा ही दे रहा है। खुशी के परमाणु अंदर प्रकट हो जाते हैं। हर से रग रग रोम। और जब ऐसी हर्षिता आती है, खुशी आती है साधना में, ध्यान में, भीतर में, और उस समय आकर आपको कोई डिस्टर्ब करे, बात करे, कैसा लगेगा? जगत लागे सब हारो। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता उस समय। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं पीछे? मैं तो आनंद में मगन हूं, मेरे आनंद को क्यों भंग कर? किसी संसारियों से, किसी से बात करना आपको सुहाएगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। बस आप आपके आनंद को लेने में लगे रहेंगे। डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यार, आपके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे और राम जी अतिशय प्रिय लगने लगते, परमात्मा अतिशय प्रिय लगते। इस आत्म सुंदरी के पति स्वरूप परमात्मा, उनसे मिलन के लिए आंखों में गिरे के आंसू कभी भी बहने लगते, अश्रुधारा कभी भी चलने लगती।
कहड़ उठे मन माय, लहर ठंडी गो, और अंग लक्षण बता रहे। मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता कि कब मैं परमात्मा से मिलूं, कब पूर्ण परमानंद को भेटूं। और जब आप परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो भीतर में संतोष की, शांति की, शीतलता की, धैर्यता की ठंडी ठंडी लहरें आती। जैसे गर्मी में कोई कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर पहुंचने पर ही ठंडी लहर आती है, या कश्मीर से थोड़ी दूर पर भी आने लग जाती है? थोड़ी दूर से भी आने लग जाते हैं, उसकी परवाही पता चल जाता है कि कश्मीर अब आने वाला। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप परमात्मा से मिलने वाले हो, तो आपके भीतर उनकी ठंडक, उनकी शीतलता, उनकी शांति, उनका संतोष की परवाही आपको लखाने लगेगी, अनुभव में आने लगेगी कि अब ज्यादा दूरी नहीं बची, पहुंचने, डिस्टेंस नहीं है, अब पहुंचने ही वाले हो। घर में चिज्जू मन राम काथो मुक्का। जब ठंडी ठंडी लहर आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो परमात्मा में मिल ही गए, ऐसा लगता है। ऐसे अंग लक्षण अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन अभी मिले नहीं, मिलना बाकी है। ऐसा भ्रम हो जाता है कि ऐसे अंग लक्षण प्रकट हो रहे, इसका मतलब हम मिल गए। लेकिन वो अपने मुख से राम राम करना नहीं छोड़ते। राम काथो मुक्का, मुख से सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरन करता रहता है। भले ही ऐसे अंग लक्षण उसके घट के भीतर प्रकट हो रहे। नेचल थिर मन ना रहे, पणखिल पलखिन हो तो उदास। उनका मन अब स्थिर नहीं। किसके लिए स्थिर नहीं? परमात्मा से मिलने के लिए चंचल हो, परमात्मा से मिलने की लगन, परमात्मा से मिलने की चेष्टा अतिशय हो गई। अब उसे एक पल की भी थरता नहीं। अब वो एक पल भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, ऐसे वो आत्म सुंदरी परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। वो प्रयासरत रहती है। प्रयास क्या है इसमें? एक ही तो प्रयास है, मुख से राम नाम का सुमिरन, पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया। यही तो प्रयास है कि राम काथो मुख का, मुख से जो है राम नाम का सुमरन रटते रहे, होता रहे। और नेचल मंथन, ऐसी स्थिति पूर्ण परमानंद की नहीं बने तब तक स्थिरता, धैर्यता नहीं आ, शीतलता नहीं आ, नहीं ठहराव नहीं, रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम सबई को कद ज्ञान। तो नेचल थिर मन ना रहे, रुक मत जाना कह रहे महाराज रास्ते में। पणखिन हो तो उदास, उदास हो जाते हैं। कब मिलेंगे इनके पल? किसी पल में। प्रेम भगत सुखराम के लक्षण जान, ऐसी प्रेमा भक्ति जहाँ जागृत होती है, वहां ऐसे अंग लक्षणों का निवास होता है। वहां ऐसे अंग लक्षण लखाते अनुभव में आते हैं। और क्या स्थिति बनती है? उठे मन माय, कर्म न्यारा सब दिस, सुनिया नाव उपाय,
दांत जवरे सिर पीसे, सूरातन अंग जोर, ऊंग आलस नहीं आवे, सायब को दीदार, हाथ कर सुध बुध लावे, जात पात कुल ना गिणे, सुन सायब के लेन, प्रेम भगत सुखराम के, जहां अमृत मुख में। अंग लक्षण है सारे, परीक्षा है, कसौटी है, पहचान है, मूल्यांकन अपना करना है, अपने को अपना ही, दूसरों का नहीं देखना, अपना ही देखना खुद का। कि महाराज ने कसौटी दी है, अपन उस कसौटी के ऊपर कितने खरे उतरते, कहां तक पहुंचे, हमारे कहां तक पराक्रम। तेरे बिरे उठे मन माए, कर्म न्यारा सब दिस। परमात्मा से मिलने की विरह मन के अंदर जग जाती, और ऐसी विरह के जागने से, विरह के साथ सुमिरन होने से, विरह के साथ भजन होने से परमात्मा शीघ्र मिल जाए, जल्दी मिल जाए। ये विरह बड़ी बावनी, छोटी है, मुश्किल से आती है, परमात्मा की कृपा से ही आती है। उठ रही है विरह, आ रही है विरह, इसका मतलब आप परमात्मा के प्राप्ति के समीप। विरह उठे मन मन, कर्म न्यारा सब दिस। करनी और क्रियाएं और उनके उपाय उन सबसे न्यारे हो, उन सबसे अलग हो जाए। उनके लिए अब नियम, करनी क्रिया कुछ महत्व की नहीं रहती। सुनिया नाव उपाय, दांत जवरे सिर पीसे। कोई आपका बुरा करना चाहता है, लेकिन उसका बस नहीं चलता आपके ऊपर, फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है बुरा करने वाला, यदि उसका बस नहीं चले तो खींचता है, दांत पीस के रह जाता है, ऐसे ऐसे करके रह जाता है, क्योंकि उससे न वो कुछ कह पाता है, न कुछ वो कर पाता है। कह रहे बात, राम जी के नाम के सुमरण का उपाय ऐसा है, इस उपाय के आगे जमराज का बस नहीं चलता। जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन चाहिए। तो ऐसा उपाय सुनकर जमराज पास में तो आ ही नहीं सकता। अजामेल के पुत्र का नाम लिया था, फिर भी जम के दूत तो भाग खड़े हुए, पास में नहीं आ पाए, परमात्मा के पाठ से कहा। कह रहे मैं सुनिया नाम उपाय, ऐसा नाम का उपाय सुनकर जमराज दांत जवरे सिर पीस, वो केवल दांत पीस कर रह जाता, क्योंकि अब उसका बस। हाँ, ऐसा साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन जम के एरिया से, जम के जुडिक्शन से, उसके चित्राधिकार से बाहर हो गई, तो उसके हाथ की बात नहीं हुई। तो जम का जोर भी अब नहीं चल, यमराज भी अब उसे अब जन्म और मरण में डाल नहीं सकते। समय का उसके ऊपर कोई असर होता नहीं, तो समयातीत हो जाता है, कालातीत हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पा जाता है।
जो अजर है, अमर है, अविनाशी, और उस आत्म स्वरूप को पाकर अंदर सुरापा आ जाती, शूरवीरता आ जाती, निर्भयता आ जाती, मृत्यु का भय भी मिट जाता। तो कह रहे सुरातन अंग जोर, सुरातन का अंग जबरदस्त आ जाता, शूरवीरता, निर्भयता जबरदस्त आ जाती। और कह रहे फिर भक्ति करने में ऊंग आलस नहीं आ रहा, अब वो रुकता नहीं। अब उसको तो इतना आनंद आता है, नाम इतना मीठा लगता है कि सोमु तो सोमण्णी देवे जगसु हेत नहीं बांधे, 5-25 किया मुख आगे जो की गंदित सांधे। अब उन्हें निरस्ता आती नहीं है भजन करने में, सरसता बने रहे। निरस्ता होवे तो ऊंग आलस आवे, सरसता होवे तो ऊंग आलस आवे। एक कमरे में 500 गड्डियां भरी हुई हैं, रात को बिठा दे सबको कि पूरी रात जो जितना गिन के ले जाएगा उसके, किसको ऊंग आएगी, आलस आएगी। सब जगेंगे, सब जगह नींद ही गायब हो जाएगी। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि उसकी नींद गायब हो जाती है, ऊंग आलस नहीं आ, उसको अकूट धन प्राप्त हो जाता है, अमोलक धन प्राप्त हो जाता है। और साहेब को दीदार खाद कर सुध, अब वो साहेब का दीदार, परमात्मा का दीदार करता है और उसी की सुध-बुध उसके अंदर आ जाती है कि परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनके आनंद को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के लिए जात पात कुल ना गिने, सुन साहेब के लेन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो जात पात और कुल का किसी का विचार नहीं, जहां से उससे आगे बढ़ने की बात मिलती, चाहे वो किसी भी जाति वालों से मिले, किसी भी धर्म वालों से मिले, किसी भी मत वालों से मिले, किसी भी संप्रदाय वालों से मिले, उस बात को लेकर बस परमात्मा से मिलने की बात हो, आगे बढ़ने की बात, आगे की बात बताए कोई। प्रेम भगत सुखराम के जा अमृत मुख, और क्या खास बात, इसके गट के भीतर ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत होती है, उसके मुखारबिंद के वचन मीठे अमृत के समान हो, स्वार्थ पूर्ति के नहीं होते, राग द्वेष के नहीं होते, तेरी मेरी के नहीं होते, लड़ाई झगड़े के नहीं होते। स्वयं को भी आनंद आनंद प्रदान करते और सुनने वालों को भी, कि किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में न कोई नीचा है और न कोई ऊंचा है, सब समान है। किसी का उपहास नहीं करते, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ाते, स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और सबको भी वो आगे बढ़ाना चाहिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के, ज्ञान सतगुरु भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज के मालिका ने, अनंत कोटि राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सुख संतान है, सुख